हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की चैप्टर 1 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हम बात कर रहे हैं कि हम बिजनेस में जो हमारे अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी क्या मीनिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, देयर आर सर्टेन बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। अगर हम अपने बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हम डेली कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें एक्चुअल में वो क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमें बताते हैं। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एट दीज टर्म्स। तो हमारे लिए ये सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हम इस टर्म्स को बहुत इजीली समझें एंड हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग, और हम ये देखें कि इन वर्ड्स की अकाउंटिंग में क्या एक्चुअल मीनिंग है। दीज बेसिक टर्म्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सेम वही चीज है कि अगर हम बात करें तो जिस भी टर्म या वर्ड्स को हम अकाउंटिंग में यूज कर रहे हैं उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हम ये देखेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मीन क्या होता है और हम बिजनेस में इसे किस मीनिंग से प्रेजेंट करते हैं। सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस की एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए कॉमन सी बात है, अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आपके फाइनेंशियल पोजीशंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि हम डेली टू डेली कैश या क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वहां पे ये जो हम कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है तो आप कॉमन सी बात है कि उस प्रोडक्ट को मनी में परचेज करोगे। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पेन परचेज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पेन का एक्चुअल प्राइस क्या है और एक सेलर आपको उस पेन को किस प्राइस में बेच रहा है और आप एक्चुअल में उस प्राइस पेन को परचेज करने का कितना प्राइस दे रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेन का प्राइस 5 रुपीज है तो आप शॉप पे जाओगे, 5 रुपीज पे करोगे और पेन परचेज करके ले आओगे। अब इन्होंने बोला है इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द एसेट्स। तो हमारा जो रिजल्ट है कुछ एसेट्स के हमारे रिजल्ट्स को उसकी वैल्यू बताता है। कॉमन सेंस ही बात है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर एक पेन का प्राइस 5 रुपीज है तो इट मीन्स वो पेन एक प्रोडक्ट है और उसका प्राइस वो 5 रुपीज है, तो वो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स हो, यानी किसी एसेट्स की वो वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। एंड लायबिलिटीज और कैपिटल, द चीफ फीचर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शंस। तो आपके अगर हम ट्रांजेक्शन से कुछ फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कॉमन सेंस की बात है, अगर हम कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि वहां पे इकोनॉमिक वर्ड जरूर होना चाहिए। इकोनॉमिक वर्ड इन द सेंस ये होता है कि आप उस एसेट्स की, लायबिलिटीज की और कैपिटल की वैल्यू मेजर कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि एक पेन का प्राइस 5 रुपीज है तो इट मीन्स वो आप उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर परचेज और सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। आप सबको पता है कि आप अपने गुड्स को या तो कैश में परचेज कर सकते हो या फिर आप क्रेडिट में परचेज कर सकते हो। और व्हेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉय और व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरो फ्रॉम द बैंक्स। आपको पता होगा कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं तो वो कैश में पे करते हैं, उसको हम कभी क्रेडिट में पे नहीं करते हैं। या फिर अगर हम किसी इंटरेस्ट को पे करते हैं तो हम कैश में करते हैं, और या फिर हमने बैंक से कभी कोई लोन लिया होगा तो उस लोन के साथ जो विद इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो भी हमारा कैश में होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहला पॉइंट है जो इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब देखिए सेकेंड है ट्रांजेक्शन्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब कॉमन सेंस ही बात है, जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला टाइप है एक्सटर्नल एंड सेकंड टाइप है इंटरनल। अब आपको पता चल रहा है कि एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है। एक्सटर्नल मीन्स मतलब होता है जिसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व तो होती है लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर के आउटसाइडर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस पूरी तरीके से कुछ एंटिटीज पे इंडिपेंडेंट होती है। जैसे हमारा परचेज होता है, सेल ऑफ गुड्स होता है, तो ये उसको बताते हैं। तो देखिए
एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स आर दोज, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज, जहां पर दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर दो बिजनेस इंडिपेंडेंट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई एक गुड्स को परचेज कर रहा है तो दूसरा जो हमारा सेलर कहलाता है, यानी जो गुड्स को सोल्ड कर रहा है यानी बेच रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। Internal transactions are those economic activities that take place entirely within one business entity, such as depreciation charge on fixed asset। अगर हम इंटरनल चार्जेस की बात करें या इंटरनल ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो हम टेक प्लेस इंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी, जिसमें हम किसी एक बिजनेस एंटिटी पे अपनी पूरी प्लेस को, इंटायरली प्लेस को हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आर इंटरनल ट्रांजैक्शंस एंड सेकंड पार्ट आर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। थर्ड पॉइंट आर इट्स रिजल्ट इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म। आपको पता है कि जो रिजल्ट्स आता है वो हमेशा आपके फर्म की फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंजेस दिलाता है। अ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। कॉमन सेंस ही बात है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया या कि आपके बिजनेस की कोई एसेट्स हैं, कोई फाइनेंशियल पोजीशंस हैं या कोई लायबिलिटीज या कैपिटल है तो उसकी वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉमन सेंस ही बात है कि यहाँ पर जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज या सोल्ड कर रहे हो तो आप उसको मनी में मेजर करोगे। सेम वही चीज उन्होंने कही है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और द लॉस ड्यू टू अ कस्टमर्स इनएबिलिटी टू पे आवर ट्रांजैक्शंस बिकॉज द लॉसेस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉमन सेंस ही बात है कि अगर आपके गुड्स को कभी आग लगने से कोई लॉस हो गया हो या फिर कस्टमर्स को की इनएबिलिटी टू पे है, यानी कस्टमर के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो पे कर रहा है, तो उससे अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये सारे ट्रांजैक्शंस भी पेबल होते हैं क्योंकि ये भी मनी में मेजर किए जाते हैं। एंड हाउएवर व्हेन एन एफिशिएंट मैनेजर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, अगर आपके फर्म से आपके मैनेजर्स रिटायर हो रहे हैं, द लॉस टू द बिजनेस में भी क्वाइट लार्ज। तो ये कंडीशन वहां पर होती है, ये लॉस उस कंडीशन में होती है जहां पे आपका बिजनेस फंड बहुत ज्यादा लंबी क्वांटिटी में चलता है। बट सिंस इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, याद रखिएगा कि अगर आप बिजनेस से कोई मैनेजर जा रहा है तो वो आपके लॉस की कंडीशन नहीं मानी जाएगी। इट विल नॉट बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को मनी में मेजर नहीं कर सकते हो। वहां हम केवल एक प्रोडक्ट को मनी में मेजर कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आर What do you mean by event? इवेंट क्या होता है? An event is the consequence or result of a transactions। तो जैसा कि ये बोल रहे हैं तो इवेंट का मतलब होता है कि जो हमारे ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। सचिन एक कैपिटल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और उस कैपिटल का प्राइस है 5 लाख। ही परचेज गुड्स फॉर ₹4 लाख फॉर कैश। वो अपने गुड्स को परचेज करता है कैश के लिए 4 लाख रुपीज से एंड सेल्स 3/4 ऑफ द दीज गुड्स और ₹3,80,000। और वो उस गुड्स का 3/4 पार्ट बेचता है 3,80,000 पे। ही ऑल्सो पेज 20,000 एज रेंट ऑफ द गोडाउन, और साथ ही साथ वो गोडाउन का रेंट भी पे करता है। तो अब इसमें आपके इवेंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि उसके ट्रांजेक्शन्स क्या थे। तो पहला, उसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है? 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। परचेज उसने गुड्स कितने का किया है? 4 लाख का किया है। मेकिंग कैश सेल्स प्राइस क्या है उसका? 3,80,000 है। और गोडाउन रेंट उसने पे किया है 20,000 का। तो इसके इवेंट्स कैसे निकलेंगे? देखिए, प्रॉफिट ऑफ 60,000 कंप्यूटेड अंदर। देखिए, आप सीधी सी बात समझिएगा कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी सेल्स कितने की थी जो आपने बेचा था? सेल्स थी आपकी 3,80,000 की, ठीक है। अब इन्होंने बोला था कि 3/4 वो 4 लाख में परचेज कर रहा है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी थी? 4 लाख का 3/4 3 लाख हो गया आपका,
ठीक है। और गो डाउन रेंट कितना पे कर रहा था, वो 20,000 था। तो 3 लाख यानी सेल्स से आपने कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस किया और आपने गो डाउन रेंट माइनस किया, तो एक्चुअल में आपको आपका प्रॉफिट समझ में आ गया। तो ये आपका इवेंट्स होता है, मतलब जो आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपका इवेंट कहलाता है। नेक्स्ट है वाउचर्स क्या होते हैं। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशंस टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है हमें एक ऑथराइजेशंस कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड में पे कर सकें। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, और हर एक ट्रांजेक्शन्स के लिए हम अपने वाउचर को बनाते हैं। एंड द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, जिसमें हम अपने अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते चले जाते हैं। द फॉर्म ऑफ अ वाउचर वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म सिंस वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय डिफरेंट फर्म इन देयर ओन नेम। कॉमन सेंस की बात है, हर एक फर्म्स के अलग अलग वाउचर्स होते हैं और हर एक फर्म्स के नाम से वाउचर को सेव किया जाता है। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड ईच वाउचर इज नंबर्ड एंड कंसाइडेड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। जो आपके वाउचर्स होते हैं वो हमेशा अकाउंटेंट के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं और हर एक वाउचर का एक नंबर्ड होता है और साथ ही काउंटर साइन होते हैं आपके फर्म के ऑथराइज्ड पर्सन से। तो ये आपका वाउचर कहलाता है जो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में प्रोवाइड कराता है एक अथॉरिटीज कि आप पे कर सको। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवर्स क्या होते हैं। ट्रेड रिसीवर्स रिफर टू द अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस। यानी ट्रेड रिसीवर्स को वो वर्ड बने तो ये वो अमाउंट रिसीव होते हैं जब हम अपने गुड्स को या सर्विसेज को सोल्ड करते हैं या उस पर ये हमें कंपनी के थ्रू हमें रिसीव होते हैं ये अमाउंट, और ये हमारे नॉर्मल बिजनेस के कोर्सेज पे भी वर्क करते हैं। ट्रेड रिसीवर याद रखिएगा 2 टाइप्स के होते हैं, बोथ रिसीवर्स एंड रिसीवर्स एंड बिल रिसीवर्स। अब होता है डेब्टर्स क्या होते हैं। ये जो वर्ड डेब्टर्स हैं रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स ऑफ फर्म, ये वो पर्सन या ये फर्म होते हैं टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम। ये अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं लेकिन उनको वहां पे पेमेंट नहीं मिलती है। दे स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस, वो अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स वर्थ ₹50,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, डेब्टर्स में क्या होता है, हम किसी भी फर्म को या किसी पर्सन को मटेरियल सोल्ड कर देते हैं लेकिन हमें वहां से पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, इफ गुड्स वर्थ ₹50,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। अगर मान लीजिए कोई गुड्स है और वो मोहन को 50,000 पे बेची गई है लेकिन किस पे, क्रेडिट पे। ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर्स ऑफ द बिजनेस सो लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट। तो वो तब तक बिजनेस का डेटर्स माना जाएगा जब तक वो आपकी पूरी पेमेंट पे नहीं कर देता है। देन बिल रिसीवर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवर फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। बहुत सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें किसी कस्टमर की, तो अगर कस्टमर कभी शॉप पे सामान लेने जाता है तो आपने देखा होगा कि अगर कभी उसे सामान, अगर आपका प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का है और वो सिर्फ 8 रुपीज़ लेकर के गया है, तो जो आपका शॉपकीपर है वो उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको 10 रुपीज़ का सामान दे रहा हूँ, आप मुझे 2 रुपीज़ बाद में पे कर दीजिएगा। बट आप लोग जानते हैं कि कस्टमर की एक हैबिट होती है कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं, वो जल्दी पे नहीं कर पाते हैं, तो वो या तो भूल जाते हैं, तो वहां पर ये बिल रिसीवर लिखा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कि आप एक ड्रॉयर पे लिखता है कि आने वाले टाइम में एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड में आप मुझे मेरा बिल पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो वहां पे परचेजर और सेलर दोनों के साइन होते हैं और इसको हम लोग बिल रिसीवर बोलते हैं। ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ट्रेड पेबल्स इज द अमाउंट पेबल एंड अकाउंट ऑफ गुड परचेसेस और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल जो होता है वो अमाउंट होता है जिसको हम अपने गुड्स को परचेस या सर्विसेज के लिए अपने नॉर्मल बिजनेस में लेते हैं, जिसको हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल।